नमस्कार। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर अब काफ़ी देखने को मिल रहा है। कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। उड़ीसा में इसका पहला केस मिला है, तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इनके बाद राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। कोरोना से रिकवर हो चुके यानी जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब रिकवर हो चुके हैं, तो उनको इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है। जानते हैं ये ब्लैक फंगस है क्या। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए महंगी पड़ सकती है। क्या है ब्लैक फंगस? यह एक फंगल डिजीज़ है जो माइकोसिस नाम के फंगाइल से होती है। यह ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। जैसे कोरोना, अभी जिनको कोरोना से रिकवर हुए हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो चुकी है। ऐसे में ब्लैक फंगस काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉयड लिया है, उन्हें इसका अधिक खतरा है। सबसे ज़्यादा संभावना ब्लैक फंगस की किन्हें है? नंबर 1, कोरोना के मरीज़ को, डायबिटीज़ के मरीज़ को, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों, कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो, इम्यूनिटी पावर जिनकी कम हो, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हो, स्टेरॉयड दवाई लेने वाले, लंबे समय आईसीयू में रहने वाले, किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद। ये शरीर में कैसे पहुंचता है? कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का कहर आपके सामने काफ़ी सुनने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस नाक से फैलता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया हो तो वहाँ ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगल या फंगस होता है, शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन है, उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजक्शन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं। एक फंगस के लक्षण जो हैं, आंख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज न करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख अचानक लाल होगी, आंख में सूजन आ जाएगी, नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आंख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आंखों का बंद हो जाना, नाक बंद होना, नाक के नज़दीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उनकी रोशनी कम होना, मूवमेंट रुकना, ये सभी लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। ये इन्फेक्शन किन लोगों को अधिक हो रहा है? जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉयड लिया हो, काफ़ी देर आईसीयू में रहे हों, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी हों, जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता हो, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम हो। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज़ को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड दिए जाते हैं, इससे मरीज़ की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से रोकने के लिए एन्फोटेरिसिन बी दवा इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ उसका आयात करने जा रही है। इससे बचा कैसे जा सकता है? ब्लैक फंगस से कैसे बचें? कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में न जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स से ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, वहां बिल्कुल न जाएं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज संभव हो सकेगा। ब्लैक फंगस में आप लापरवाही बरतते हैं
तो इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहाँ ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस के कहर को भी हमें रोकना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस बनाए रखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।